डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट में केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा तो वहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी था, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी था, है ना, जहाँ रो और कॉलम इक्वल नहीं है। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इज ऑल अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहली चीज तो कोई भी, मान लो एक मैट्रिक्स दिया है ए, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस तरह से लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको लिखा जाएगा डी ई टी ऑफ ए, ठीक है, डी टी ऑफ ए, क्लियर है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा। बोलो वो मॉडुलस है, यही चीज है। अगर मान लो कहीं, जैसे मान लो -2 है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट है तो ये -2 ही रहेगा, राइट, -2 ही रहेगा, ये +2 नहीं होगा, वो मॉडुलस होता था। वो आप मॉडुलस पढ़ते थे, मॉडुलस पढ़ते थे कि अगर मान लीजिए -2 है मॉडुलस के अंदर, तो ये क्या हो जाता था, 2 हो जाता था, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर अगर -2 है तो वो -2 ही रहेगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसमें हम 1 by 1 मैट्रिक्स की बात करें, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, किस ऑर्डर की है, 1, ये क्या है 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, किस ऑर्डर का है, एक ही एलिमेंट है, मान लो यहाँ पर 2 ही है, कुछ भी दिया है एलिमेंट, ये क्या है 1 by 1 ऑर्डर का, 1 by 1 ऑर्डर का। तो जब 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका सीधा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स बी दिया है और कितना है -3, क्या दिया है -3, राइट, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, भले ही निकालो -3, लेकिन ये आएगा क्या, -3 ही आएगा, प्लस नहीं होगा। बात समझ रहे हो। तो ये डिटर्मिनेंट की खासियत होती है, ठीक है। तो ये तो कब, जब 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, किस ऑर्डर का, 1 by 1 ऑर्डर का। तो या तो मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का होगा या 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। बात समझ रहे हो, क्लियर है। अब देखो अगर हम 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स लिया ए जो किस ऑर्डर का है, 2 1, या एक स्टैंडर्ड ले लो पहले, ए बी सी और डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं, किस ऑर्डर का है, 2 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या हो गया, 2 by 2 ऑर्डर का हो गया। अब इसका जब डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डायगोनल को, किसको, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का डी में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ए डी, माइनस फिर सेकंड डायगोनल दैट इज बी सी, ठीक है, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो ये माइनस अपने आप आएगा, यानी फर्स्ट डायगोनल, आप ऐसे कह सकते हो कि जब डिटरमिनेंट निकाल रहे हो सेकंड ऑर्डर का, तो पहले लिखोगे फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लिकेशन पहले डायगोनल का, फर्स्ट डायगोनल माइनस अपने आप आएगा और इनटू सेकंड डायगोनल। बात समझ आई। तो ये बेसिक रूल होता है किसका, मल्टीप्लाई जब करते हैं किसको, 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। बात समझ आ गई। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखो एक मैट्रिक्स दिया है ए 2 और 3 4 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑर्डर 2 1 जा 2, फिर माइनस 4 3 जा 12, कितना आ गया, -10 आ गया, राइट। ये -10 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये लगा है मॉडुलस की तरह, मॉडुलस नहीं है, क्या है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको दूसरी मैट्रिक्स दिया है बी 3 -4 5 6, ठीक है। तो अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, पहले फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई, तो कितना 6 3 जा 18 माइनस, तो एक माइनस तो खुद ही होता है, और एक -4 5 जा
-20, हाँ तो 18 और ये माइनस हो गया +20, तो कितना हो गया 30। बात समझ आई? तो इस तरह के कोई भी मैट्रिक्स होगा इस तरह से हम करेंगे। एक और ले लो, मान लो एक मैट्रिक्स P दिया है, ठीक है, -3 5 -6 4, ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया, चलो ठीक है। तो क्या आएगा, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो कितना -12 आ गया, फिर माइनस और ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, तो 6 5 जा 30, राइट। तो ये कितना आया -12 और -30, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 42 -42। बात समझ आई? तो इस तरह से कोई भी अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। बात समझ रहे हो? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नोट कर लो 1-2 पॉइंट्स। समझ आ गया? अब देखेंगे 3x3 ऑर्डर, ठीक है। तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दिया है A, ठीक है, 2 1 4 1 0 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स दिया है, किस ऑर्डर का है 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। हम जनरली क्लास 12 में 1x1 ऑर्डर जो बताया आपको एज इट इज आ जाता है, 2x2 ऑर्डर करेंगे और 3x3 ऑर्डर का मैक्सिमम, ठीक है। वैसे 4x4 ऑर्डर से कितने कॉलम है, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3x3 करें तो लिखा है, क्लियर है ना? अब सुनो, तो इसमें अगर आप देखो तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 2x2 को किया है, 2x2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें एक रूल अप्लाई होता है, जब आपने मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने एक चीज बताई थी आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ये क्या थे, सेल की लोकेशंस थे, है ना। सेल की लोकेशन बताता है कि कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है। अब इसके अंदर हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, इसमें हम किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, या आपके एग्जाम में भी पूछेगा ऐसा कि लेट से मैं पहले R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ऐसे लिखूंगा एक्सपेंडिंग along R1, किसके थ्रू, R1 यानी पहली रो के along में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं। तो जिस रो या कॉलम को आप लोगे उसके लिए एक साइन यूज करना होगा, जैसे मान लो जहां पर ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, ठीक है, रो है और ये कॉलम है, तो ये 1 1 2 आ गया, है ना, यानी कि इवन नंबर, तो इवन नंबर में आप लगाओगे प्लस साइन, यहां क्या आता है 1 और 2 यानी कि ऑड, तो इसकी जगह पे क्या लगाओगे माइनस साइन, ये इवन है तो क्या लगेगा प्लस साइन, सिमिलरली माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, हाँ मतलब एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है, हाँ दूसरा तरीका अल्टरनेट कि पहला चालू होगा प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन ये हर एक एलिमेंट में नहीं लगाना है, जिस रो को या कॉलम के अलोंग हम मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, वही बात है, वो आया उसी कॉन्सेप्ट से है कि ये 1 1 है, राइट, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है बेसिकली कि -1 की पावर i प्लस जे, आई क्या होता है, रो होता है, और जे क्या होता है, कॉलम होता है, लेकिन इतने डिटेल में नहीं, हमने डायरेक्टली करना है। तो हमने बोला कि या तो आप इससे समझो कि 1 1 यानी इवन आ गया, प्लस ऑड आ गया, माइनस प्लस, ऐसे चलेगा, या सब भूल जाओ तो सीधा याद रखो पहला प्लस से चालू होगा और अल्टरनेट साइन चेंज होता रहेगा,
तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इस तरह से आप इसको बनाओगे। लेकिन साइन हम उन्हीं के लिए चेंज करेंगे जिसके अलोंग हम मैट्रिक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। बात समझ आई? तो जैसे हमने यहां लिखा कि एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो इसका मतलब ये है कि R1 में हम यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लेंगे। बात समझ आई? सिर्फ बाकी सारे एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, राइट? तो ये 2 लेंगे, क्या लेंगे? पहला एलिमेंट 2। ठीक है, अब जब आपने पहला एलिमेंट लिया तो अब एक चीज क्या करना है, जिस एलिमेंट को ले रहे हो उसके सामने के जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, यानी कि आप कह लो डिलीट हो जाएंगे या हाइड कर दीजिए, और उसमें उसके सामने जो रो के एलिमेंट्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगे, यानी आपने इनको हाइड कर दिया। बात समझ आई? और इसको भी हाइड कर दिया, तो क्या बचा आपका? 2 लेने के बाद आपने ये हाइड कर दिया, ये हाइड किया, तो क्या बचा? 0 3 1 4। बात समझ आई? क्लियर? इसके साथ हमें प्लस साइन लेना था तो हमने प्लस लिया, क्योंकि प्लस में हमें बताना नहीं पड़ता कि वो प्लस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, लिखना नहीं होता। अब यहां पर लेंगे -1, जबकि ये 1 तो प्लस था, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर साइन प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे? -1। इन केस अगर 1 माइनस में होता तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाता? प्लस बन जाता। वो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए -1 लिया, जब -1 लिया तो ये उसके सामने के कॉलम हाइड हो गए और उसके सामने के रो हाइड हो गए, तो क्या बचा? 1 3 2 4। बात समझ आई? अगला एलिमेंट क्या है? 4। हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो R1 के तीनों एलिमेंट्स को लेंगे और वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो 4 लिया, और 4 लेने के बाद ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा और ये रो हाइड हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 1 0 2 1। तो 1 0 2 1। बात समझ आई? क्लियर है? अब सुनिए 2 तो एज इट इज रहेगा, और 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम सॉल्व कर चुके हैं, आया ना? तो इसका कितना आएगा? 0 × 4, तो 0 -3 -1, तो ये कितना? 4 1 जा 4 -6 +4, तो कितना हो जाएगा? 1 -0। 2 × 0 0 0 हो गया ना, तो कितना आ गया? 2 3 जा तो -6, राइट? और ये माइनस है, और यहाँ से क्या बचेगा? -2 बचेगा ना, 4 -6 तो -2, राइट? और ये +4 है, और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? -6 +2 और +4, तो 4 2 6 और -6 कितना आ गया? तो -6 + 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या गई? 0। ये तो हमने रैंडम लिया था, 0 आ गया। ठीक है, तो इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, एक प्रॉपर्टी भी है, बाद में बताएंगे। ये 0 इसलिए हुआ है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो या कॉलम के एलिमेंट्स क्या आ जाएं? सेम आ जाए। जैसे ये देखो 2 1 4, हमने जानबूझ के नहीं लिया था, रैंडमली ले लिया था, और 2 1 4, समझ रहे हो? तो पहला रो और थर्ड रो क्या है? सेम, तो इसका मतलब वो 0 आ गया। अब ऐसे कोई भी मैट्रिक्स आप लोगे, कोई भी मैट्रिक्स जिसके कोई भी 2 रो या कॉलम क्या हो? आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम हो, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर? चलिए आगे लें, एक करें क्वेश्चन, तो एक और करके देखते हैं यहां पर। चलिए, तो हमने ले लिया एक बी मैट्रिक्स 3 -1 2 1 0 4 2 1 6। ठीक है, अब हमारे साथ करते रहो, हमारे साथ करो 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 करो। सो अब देखते हैं, अच्छा इसको हम R1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं और दूसरे रो के, पहले R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, फिर दूसरे रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जब भी करोगे 2 चीजें दी होंगी, या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्या दिया होगा
कि R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, पहली चीज। या तो मेंशन नहीं होगा तो आपकी चॉइस होगी कि आप किसके थ्रू करना चाहते हो, कॉलम के थ्रू भी कर सकता है, रो के थ्रू भी कर सकता है, लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो आपको दिखाना होगा कि मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं। अब देखिए ये 3 आएगा, प्लस माइनस और प्लस आएगा, तो 3 लिया हमने, तो जब 3 लिया आपने तो ये हाइट क्या बचेगा 0 4 1 6। अब ये लिख रहे हैं, बाद में हम डायरेक्टली ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, तो जब 1 लोगे तो ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, तो 6 1 जा 1 4 2 6, ठीक है। अभी आदत है ना डायरेक्ट करने की, तो 2 लिया आपने तो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा 1 0 2 1। क्लियर है? चलिए तो सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू 3 लिया तो 6 0 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 0 माइनस 4, प्लस 1 लिया 6 माइनस 8, प्लस 2 लिया तो 1 माइनस 0, तो यहाँ आ गया 4 3 जा 12 माइनस 12, राइट, प्लस यहाँ से माइनस 2 बचेगा तो माइनस 2 और यहाँ प्लस 2, तो कितना आ गया माइनस 12 आ गया, ठीक है। हाँ शुरू वाले में, ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा डन। चलिए सो वो पता चल जाता है वो तुमने यहाँ गलती की होगा, डन। चलिए इसी को हम along C1 या along C2 एक्सपेंड करते हैं, along expanding along C2, ठीक है। सेकंड कॉलम के along एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए ये वाला कॉलम, तो ध्यान दीजिए पहले हम ये लेंगे तो इसके साथ तो माइनस आता ही, तो क्या लिखोगे माइनस माइनस प्लस 1 हो गया है ना, तो जब 1 लोगे तो ये डिलीट, ये हाइड 1 4 2 6 1 4 2 6, क्लियर है। फिर आप ये वाला एलिमेंट लोगे 0, तो वैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि 0 लो, लेकिन अगर कोई एलिमेंट 0 तो आपको पता है मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हम उसको छोड़ ही देंगे, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको जस्ट समझाने के लिए। इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 0 आएगा। अब 0 के साथ कुछ भी लिखोगे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको कर ही नहीं रहे, बस ऐसे स्पेस बना दिया। फिर कौन सा यहाँ क्या आएगा, प्लस है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 आ गया। 1 लिया आपने तो ये हाइट 3 2 1 4, यही आएगा ना 3 2 1 4, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करूं तो 1 तो बाहर है, 6 1 जा 6 माइनस 8, ठीक है, और ये तो खत्म ही है 0 है, और ये माइनस 1, तो 4 3 जा 12 माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा माइनस 2, ये 0 है खत्म, माइनस ये देखो यहाँ से क्या बचेगा 10 बचेगा, और ये माइनस 1 है तो माइनस 10 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस 12। तो आप किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, आपकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो ऑलवेज सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यू कैन एक्सपेंड अलोंग एनी रो और कॉलम, बात समझ आई? डन। अब एक और एग्जांपल लेंगे आप, एक कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है, देखो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया है A, है ना, 2 - 8 6 4, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको पूछ रहा है लेट से कि आप इसका 2a का डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या निकालिए 2a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 2a का डिटर्मिनेंट आपको एक फार्मूला बता रहा हूं यहाँ पर कि अगर कभी भी ka का डिटर्मिनेंट पूछता है, ka जहां पर k क्या है कोई कांस्टेंट नंबर है कि जो आप a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ka का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है k की पावर कितना n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, k की पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n क्या है, n इज ऑर्डर
ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 2 है। क्या है, 2 है ना। तो अगर 2 आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, पावर में n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, 2a का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो ये ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 2 के स्क्वायर के। कितना, मैंने बोला ना ka, कंपेयर करो उससे, k की जगह पे 2 है तो k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब चाहे आप इसको प्रूव करके भी देखिए, LHS है, ये RHS है, तो पहले मैं LHS लेके देखता हूं। तो लीजिए LHS, तो डिटर्मिनेंट a निकालिए, कितना आएगा, 4 2 जा 8, माइनस तो पहले से होता है, एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, 8 6 जा 48। क्लियर है, तो कितना आ गया, 56। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आई, 56। ठीक है, अच्छा हमें 2a करना था, चलो a कर लो, ये भी तो हमें निकालना है इधर। ठीक है, अच्छा 2a करो, 2a कितना आएगा, 2a मतलब पहले आपको इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 - 16 12 और 8। ये अभी काम आएगा जब RHS करेंगे। ठीक है, 2a किया, 2a तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 - 16 12 और 8। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट यानी कि 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना, 8 4 जा 32 और माइनस, और एक माइनस एक खुद से है तो प्लस 16, 2 को कितना आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 6 जा 72 और 12 1 जा और 12 + 7 192। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 और 9 3 12 224, कितना आ गया, 224 आ गया, 2a। ये LHS हमने सॉल्व कर लिया, राइट। चलिए RHS देखते हैं। तो RHS में आपको क्या कह रहा है, 2 स्क्वायर, राइट। तो RHS दिया है 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर है, अब यहां देखो 2 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है, 56। मल्टीप्लाई करिए, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22। तो देखो LHS और RHS दोनों इक्वल है, बात समझ रहे हो। तो कई बार तुम्हें ये प्रूव करने के लिए आएगा कि आप प्रूव करिए कि 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इतना है, या कई बार सिर्फ इस फार्मूले का यूज होगा, और कैसे यूज होगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो समझा रहा हूं आपको, समझिए। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 16, कितना, 16 एंड मैट्रिक्स इज किस ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दिया है, और आपको निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है, 3a का डिटर्मिनेंट। तो आप बोलोगे सर अगर कोई मैट्रिक्स नहीं दिए है, सिर्फ क्या दिया है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना दिया है, 16, और ये दिया है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी, 3/3 ऑर्डर की। जो गिवन मैट्रिक्स थी वो किस ऑर्डर की थी, 3/3 ऑर्डर की थी। तो अब आपको 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, बात समझ आई। तो अब आप बिना मैट्रिक्स के 3a का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मैट्रिक्स दिया होता तो आप क्या करते, 3 का मल्टीप्लाई कर देते उसके अंदर, तो 3a का डिटर्मिनेंट निकल जाता, मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल लेते, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था कि a मैट्रिक्स दी थी, 2 का मल्टीप्लाई किया और फिर डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब यहाँ पर आप ये फार्मूला यूज करोगे, तो आपको पता है ka इज इक्वल टू होता है k की पावर n, तो 3a इज इक्वल टू कितना होगा, 3 की पावर n,
और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है, 16। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 इंटू 16। बताइए, बात समझ आई कि नहीं आई, कोई डाउट, नोट करिए। हाँ, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही है 4.1, एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में तो पहला क्वेश्चन छोड़ ही दो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, आपको दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है बेटा, इसको लेट कर लो, लेट ए, चलो करवाते हैं, ये तो बड़ा आसान है, करो। कितना हो जाएगा, इसका करोगे फर्स्ट डायगोनल cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर माइनस और एक माइनस ये भी है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका तो आइडेंटिटी 1 होती है ना। ठीक है, लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, क्या दिया है, लेट कर लो, मैट्रिक्स बी इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और दूसरा x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b है ना, वही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्रॉस। तो पहले इसका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्लियर है, माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अब वैसे तो ये आइडेंटिटी होता है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी किस चीज़ की अभी करा के बता देता हूँ, वैसे आती तो आप डायरेक्टली समझ जाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट अगर ना भी आए, भूल जाओ आइडेंटिटी, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, हाँ तो कितना, ये बेसिकली एक्स क्यूब बन जाएगा, राइट, और इसका यहाँ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका यहाँ करोगे तो प्लस एक्स। ठीक है, और फिर 1 का करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये भी आइडेंटिटी है किसी की, इसकी बताओ, एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है ये। ठीक है, बन गया, तो कितना हो गया, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो आइडेंटिटी बन गई एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। ये किसकी आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब की। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही बन गया। ठीक है, तो कितना आ गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये आपका आ गया आंसर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 और 1 कितना हो गया, प्लस 2 हो गया। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, ये सीधा प्रॉपर्टी, जैसे अगर आपको याद है तो आप सीधा लिखते थे इसकी जगह पे एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, और 1 क्यूब तो 1 ही होता है। बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसके बाद थर्ड तो मैंने अभी कराया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है, 5 में आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, आप खुद से कर लेना। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 और 8 एक जैसे हैं। ठीक है,
बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं मतलब वो क्वेश्चन कराया हुआ हूँ आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था। तो इसमें क्या करना है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, दोनों डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कितना आएगा 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू इसका करो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 6 4 जा 24, राइट। यहाँ कितना माइनस 18, इसको इधर भेजो तो प्लस हो जाएगा 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो 24 और माइनस 18 कितना 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो इधर आएगा तो कितना हो गया 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह के आपके जब भी क्वेश्चंस दिए स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसी में कई बार मैट्रिक्स में दिया होता है क्वेश्चन, तो आप देखो आंसर चेंज हो सकता है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ऐसा दिया होता 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6 और x। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसमें क्या फर्क है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है ना। तो यहां पर मैट्रिक्स में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था आपने। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता था, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होता था, इस तरह से करते थे। तो 2x इक्वल टू कितना होगा 2x इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग करते थे। ठीक है, याद आ गया। तो ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। क्लियर है, तो ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी, ये एक्सरसाइज डन। मैं अगली एक्सरसाइज का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको करा देता हूं।